हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में फीस के बारे में। फी स्ट्रक्चर, कौन सी क्लास के लिए कितनी फीस होगी, किसको कितना फीस देना पड़ता है, कब देना पड़ता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। जैसे हम अपने बच्चों का फॉर्म भरते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो हमें पता होना जरूरी है कि हमारे बच्चों का फीस कितना होगा। तो बहुत से लोग जानने के लिए इच्छुक है। तो चलिए, हम ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंचे हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। पर मंथ फीस कितनी होगी, ये 1 अप्रैल 2013 के हिसाब से चल रहा है। फीस जो है पर मंथ अभी तक यही चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कोई भी बदलाव आता है 2021-22 के लिए तो मैं ये सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। देखिए, यहाँ पर फीस, एडमिशन फीस कितने हैं, सिर्फ 25 रुपये फीस है। और री एडमिशन फीस, अगर किसी को री एडमिशन कराना पड़ता है तो 100 रुपये फीस है यहाँ पर। तो ये तो अलग सी बात है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन पर मंथ कितना देना पड़ेगा उसको मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ। यहाँ पे 3 तरह से पर मंथ हर महीने फीस देना पड़ता है, 3 पॉइंट के हिसाब से। एक हो गया ट्यूशन फीस और दूसरा हो गया कंप्यूटर फंड, ठीक है, ये दोनों हो गया। और थर्ड हो गया विद्यालय विकास निधि यानी VVN जो है। ये इस तीन तरह के फीस को जोड़ के फीस देनी पड़ती हर महीने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, विद्यालय विकास निधि है ना, क्लास 1 से लेकर 12 तक सबके लिए ये फीस जो है 500 रुपये महीना, तो ये है ही। इसके अलावा इसमें और क्या प्लस होता है और कौन कौन सी कितनी कितनी जुड़ती है कौन सी क्लास के लिए, ये सारे आपको पता चल जाएगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल में जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ये VVN जो है ये 500 रुपये महीना है सभी क्लास के लिए, फर्स्ट से लेके 12 तक के लिए सभी क्लास के लिए 500 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर ट्यूशन फीस और कंप्यूटर फंड। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस के लिए बात करते हैं हम, तो यहाँ पर किसकी है, यहाँ पे क्लास 9th 10th के बारे में बताया, यानी क्लास 8 तक के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास का 500 रुपया हो गया और ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है और कंप्यूटर फंड भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का, यहाँ पे थर्ड से लेके है कंप्यूटर फंड। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई भी ट्यूशन फीस भी नहीं है, कंप्यूटर फंड भी नहीं। तो ओनली उसको क्या देना पड़ेगा, VVN यानी 500 रुपया महीना देना पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए 500 रुपये महीना फीस है केंद्रीय विद्यालय में। हर महीने 500 रुपये, यानी 3 महीने का अगर आप फीस जमा करेंगे क्वार्टरली, आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है या पढ़ेगा या सेकंड क्लास का बच्चा है, तो आपको सिर्फ 1500 रुपया क्वार्टरली देना पड़ेगा 3 महीने का, ठीक है। ये ऑनलाइन अगर जाएगा 3 महीने में तो 1500 रुपया जाएगा क्वार्टरली। फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि 500 रुपये के हिसाब से, 500 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का 1500 जाएगा। आप जानते हैं थर्ड क्लास के लिए, तो थर्ड क्लास के लिए क्या है, ये कंप्यूटर फंड कितना है, 100 रुपया है, 100 रुपये है और ट्यूशन फीस कुछ नहीं है। यानी कि ये जो 100 रुपया कंप्यूटर फंड है और प्लस 500 रुपया है VVN, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 600 रुपये हो गए, 600 रुपये हो गए। ये थर्ड से लेके 8th क्लास तक का, थर्ड से लेके यानी थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये सारे क्लास के लिए 600 रुपये महीना सिर्फ आपको फीस देना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय में। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ेगा तो 600 रुपये महीना, यानी कि 600 रुपये महीने के हिसाब से आप अगर 3 महीने की फीस जमा करेंगे तो 1800 रुपये क्वार्टरली फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास तक के बच्चों को 1800 रुपये क्वार्टरली देना पड़ेगा, इतना, यानी 600 रुपये महीने का फीस है। समझ में आ गया। अब चलिए आपको बता रहे हैं हम 9th 10th के लिए, बॉयज़ अगर है 9th 10th में अगर एडमिशन लिया है या उनको फीस देना है, तो उसके लिए ये 200 रुपया है ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा चीज़ है, 200 रुपये कंप्यूटर फीस है और यहाँ पर 100 रुपये इसका कंप्यूटर फंड है, 100 रुपये कंप्यूटर फंड है। तो 200 और 100 300 हो गया और लास्ट वाला 500 रुपये तो देना ही है सबको, यानी VVN तो देना ही है। यानी कितना हुआ था पहले, 200 और 100, 300 और 500, यानी 800 रुपया महीना
9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए 800 रुपये महीना है। ठीक है, 9th और 10th में जो भी पढ़ेंगे उनको 800 रुपये फिलहाल फीस देना पड़ेगा महीने का। ये बॉयज़ के लिए है स्पेशली। और अगर आप 3 महीने का इकट्ठे फीस देना चाहते हैं तो 2400 रुपये महीना देना पड़ेगा, क्वार्टरली 2400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, 9-10 समझ में आया। अब ये क्या है, 11-12 में अगर बच्चा अभी 11th में अगर एडमिशन लेगा या जो पढ़ रहा है तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बॉयज़ के लिए स्पेशली 300 रुपये ये फीस देना पड़ेगा, ट्यूशन फीस। उसके अलावा कंप्यूटर फंड कितना देना है, यहाँ 150 रुपये देना है, 150। 11-12 के लिए 150, 50 रुपये बढ़ गया है, यानी यहाँ पर 300 और 150, 450 और 50 कितने हो गए, 950, सॉरी 500, ये 500 यानी 950 रुपये पर मंथ हो रहा है 11-12 के लिए, बॉयज़ के लिए जो क्या है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ रहे हैं उसके लिए। और एक 11-12 जैसे कोई साइंस लेके पढ़ रहे हैं, बॉयज़ में साइंस लेके अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 400 रुपये देना पड़ेगा ट्यूशन फीस और 150 रुपये देना पड़ेगा कंप्यूटर पर। 400 और 150 कितने हो गए, 550। और ये वाला BVN तो देना ही है 500 रुपये, यानी कि 1050 पर मंथ, यानी एक महीने का 1050 रुपये 12th का बच्चा जो साइंस लेके पढ़ रहा है। और आपको 3 महीने का जब देना है तो 3150 रुपये आपको देना पड़ेगा, 3150 क्वार्टरली। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छे से, आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया। ये है फीस स्ट्रक्चर केंद्रीय विद्यालय का, और ये 2013 से लागू है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया। अगर आगे चेंजेस आता है या फीस बढ़ता है या कोई भी जानकारी होती तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।